जय हिंद। आज हम इस वीडियो में भाग का हिसाब सीखेंगे। बिल्कुल ही जीरो लेवल से भाग देने के लिए सीखेंगे। और भाग यदि हिसाब बना रहे हैं तो आपको कम से कम 10 तक का टेबल याद रहना ज़रूरी है। देखिए यहाँ इसका लिखा हुआ है 98 में भागा देना है 2 से। तो जिससे भागा देना आपको आप आगे लिखिए। उसके बाद इस तरह से डिजाइन बनाकर जिसमें भागा देना है उसको यहाँ ऐसे लिख दीजिए। फिर इस तरह से कर दीजिए। अब देखिए जिससे भागा देना है उसको बेहतर समझने के लिए आप उसका पहाड़ा लिख दीजिए। यहाँ हम 2 से भागा देंगे इसलिए 2 का पहाड़ा लिख दिए। उसके बाद देखिए ये 2 है, 2 को हमको कब तक पढ़ना है। तो शुरुआत में कौन सा अंक मिल रहा है 9। तो यानी कि 2 का पहाड़ा हमको तब तक पढ़ना है जब तक कि 9 आ जाए या फिर 9 से ज़्यादा। ज़्यादा के कहने का मतलब है जैसे ही ज़्यादा हो वहाँ पर ही आप रुक जाइएगा और उसके पीछे वाला अंक लीजिएगा। संख्या कहिए, अंक कहिए। तो जैसे कि दुक्का हम पढ़ेंगे, दुक्का 2 दूनी 4 तीन 6 दो चौक 8 दो पचे 10। यहाँ देखिए 10 9 से ज़्यादा है तो कौन सा संख्या लेंगे हम। इसके पीछे वाला 10 के पीछे कितना है 8। तो 8 को हम लेंगे। अब 8 आ रहा है कितना बार में, तो 4 बार में। देखिए दुक्का 2 दो तीन 4 ये 6 दो चौके 8। तो जितना बार में आवे उसको हम यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद कौन सा संख्या 8 है तो 8 को हम इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद इस तरह से लाइन खींचकर यहाँ घटाव का काम करते हैं। तो 9 में से आप 8 घटाइएगा कितना बचेगा 1, लिख दिए 1। उसके बाद देखिए 9 के बगल में कितना था 8। तो 8 को जितना घटा के लाए उसके जस्ट बगल में लिखना है इस तरह से। तो कितना हो जाएगा 18। अब फिर वही काम करना है जिस तरह से हम 9 में किए थे। फिर 2 का पहाड़ा हमको तब तक पढ़ना है जब तक 18 आ जाए या 18 से जैसे ही ज़्यादा होगा हम उसके पीछे वाला अंक लेंगे। और नहीं तो 18 आ जाएगा तो वहीं पर ही रुक जाएंगे। दुक्का देखिए पढ़ते जाएंगे, देखते जाइए। यहाँ 16 हो गया, 18 हो गया। तो इसका मतलब दुक्का पहाड़ा में 18 आता है। तो अब ये पता करिए कि कितना बार में आएगा। तो यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार में आएगा। तो 9 लिखना है कहाँ पर है, जितना बार में आवे आप इस साइड लिखिए इसके बगल में। 18 आया था तो 18 किस तरह से लिख देंगे, इस तरह से लाइन खींच के फिर घटाएंगे इधर से। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो इस तरह से यहाँ पर यह भाग लग गया। यहाँ पर ही कुछ बात है जो आपको समझना ज़रूरी है। जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। जिसमें हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। और जो पढ़ने के बाद मतलब कितना बार कितना आया, 4 आया 9 आया था, उसको बोलते हैं भागफल। और जो नीचे में आता है जैसे ये आया था 0 0, उसको बोलते हैं शेष बोलेंगे या शेषफल। बात एक ही है। तो जिससे भागा दिए कितना है 2, तो 2 हो जाएगा भाजक। भागा किस में दिए थे 98 में, तो 98 हो जाएगा भाज्य। ए साइड कितना आया था पढ़ने के बाद, तो 49, तो 49 हो जाएगा भागफल। और लास्ट में बचा था कितना, तो 0 0 बचा था।
तो ये हो गया शेष। मेन रूप से आंसर में आपका काम करता है भागफल, यानी कि अगर जो बांटने का काम यहाँ होता, जैसे 98 रुपये के 2 आदमी में बांटते तो प्रत्येक आदमी को कितना पड़ता, तो 49 रुपया। तो मेन जो आंसर वाला आता है वो भागफल ही आता है, ये आपको याद रखना होगा। आपको बढ़िया से समझ में आए इसलिए हमने एक सवाल और लिए हैं। देखिए इस बार हमको भागा देना है 12 से 189 में, तो 12 को आगे लिखेंगे, फिर 189 को इस तरह से लिख कर लॉक कर देंगे। अब यहाँ देखिए भागा तो 12 से देना है, लेकिन पहाड़ा 10 ही तक हम याद करवाए हैं। तो यहाँ पर ही आप पहाड़ा बनाने का एक ट्रिक देखिए, यानी कि बर का पहाड़ा जिनको याद नहीं है उसको यदि बर का पहाड़ा बनाना है तो इस तरह से पहले लिख 12 10 बार लिख दीजिए, 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार लिख कर 1 से लेके 10 तक इस तरह से लिख दीजिए, गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 9 10। और जब आप गुना कर दीजिएगा तो इसका पहाड़ा बन जाएगा। जैसे 12 को गुना करेंगे एक बार तो 12 ही आएगा, 12 को गुना 2 से करेंगे तो 24 आएगा। तो समय रहे तो आप पहाड़ा बना लीजिएगा। आप समय निकाल कर पहाड़ा बनाने के लिए ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि हमें पहाड़ा तो याद था इसलिए हम गुना नहीं किए, डायरेक्ट बर का पहाड़ा लिख दिए। आप देखिए यहाँ 12 है, तो 12 को पहले सबसे पहले देखिए कितना से पढ़ेंगे, तो एक अंक मिलता है, मतलब 1 मिलता है, तो 12 तो 1 से छोटा हो जाता है। 12 जो है 1 से बड़ा हो जाता है तो भाग लगेगा ही नहीं। तो इस तरह से हम 2 अंक लेंगे, 2 अंक लेने पर कितना हो जाता है 18। तो 18 12 से बड़ा है, तो यानी कि अब 18 को हम लाएंगे बर का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा 18 से तो हम उसका पीछे वाला अंक लेंगे, संख्या लेंगे सर। तो बर का पढ़ते बर का 12 12 दूनी 24। देखिए ज़्यादा हो गया 24, तब इसके पीछे वाला लेंगे, कितना है 12। कितना बार में आएगा 12, एक बार में, तो एक बार में आया यहाँ 12। फिर घटाएंगे तो 8 है, 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 6। 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचता, यानी कि 0। अब यहाँ देखिए ये दोनों का काम हो गया, तो बचा है कौन 9। तो 9 को 6 के जस्ट साथ में लिखेंगे बगल में। तो यहाँ देखिए 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है आगे, तो यानी कि 0 को हम मिटा लेते हैं तो कितना बचता है 69। तो यहाँ मिटाना नहीं है, बस समझने के लिए मिटाए थे, तो इसको 69 ही पढ़ेंगे। अब बर का आप पढ़िए, और यदि 69 आ जाए या 69 से जैसे ही ज़्यादा हो हम उसका पीछे वाला अंक लेंगे। ज़्यादा होता है तब पीछे वाला अंक लेते हैं, यह बात याद रखिएगा आप। तो देखिए बर का 12 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 चौक 48 12 पचे 60 बर छक 72। 72 ज़्यादा हो गया 59 69 से, तो 72 के पीछे कितना आता है 60। और 60 कितना बार में आया 1 2 3 4 5 5 बार में। तो 5 को जितना बार में आता है बताए थे इसके बगल में लिखना है, 1 के बगल में लिख दिए। 60 आया था तो 60 लिखेंगे। फिर इस तरह से कर कर आप घटाव करिए
तो 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0। यानी कि आपसे कोई पूछे कि यहाँ शेष कितना बचा है तो बोलिएगा 9। भागफल 15। हमें भी पता है कि भाग जो है जोड़ घटाव गुना यह तीनों से थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से मेहनत करिएगा तो 2-3 बार ही वीडियो देखने से आपको भाग बनाने के लिए आ जाएगा। और यह 5 को हम प्रैक्टिस के लिए आपके लिए दिए हैं, तो इनको भी ज़रूर बनाइएगा।